स्टूडेंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ये आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखेंगे क्या विशेषता है कि कंपनी के पास डिवेंचर हैं। डिवेंचर लाइबिलिटी आपके पास है 60 लाख, इसलिए 60 लाख का 10% आपको चाहिए 6 लाख रुपए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब 6 लाख डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने का हमारे क्वेश्चन ने कंडीशन लगाई है कि आपने ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1 साल में नहीं बनाना है, 3 सालों में बनाना है। तो पहले साल 31 मार्च 2012 में आप स्टेटमेंट में से प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे 1,75,000। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। स्टेटमेंट इन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1,75,000। फिर 2013 में फिर से आपको 1,75,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं और आपने फिर से ये एंट्री करके दिखानी है। स्टेटमेंट इन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1,75,000। इस प्रकार से हमारे पास 2 सालों में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 3,50,000 रुपये तैयार हो गया और आपने करना है 6 लाख। तो तीसरे साल 31 मार्च 2014 को आप स्टेटमेंट में से पैसा उठाएंगे 2,50,000। स्टेटमेंट इन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2,50,000। इस प्रकार से ये 6 लाख रुपए का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व तैयार हो गया। अब आपका पहले साल का टारगेट कितना है? पहले साल का टारगेट आपका 6,000 डिवेंचर, 200 रुपये का एक, 12 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। 12 लाख का 15% ये पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे 30 अप्रैल 2014 को। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बैंक 1,80,000। फिर हमारे पहली पेमेंट आ गई 31 मार्च 2015 को 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 12 लाख टू डिवेंचर होल्डर 12 लाख, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बैंक 12 लाख। अब अगली बार हमारा टारगेट है 7,000 डिवेंचर की पेमेंट करना, 200 रुपये का एक, 14 लाख रुपए की पेमेंट करना। 14 लाख का 15% हमारे पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2,10,000 और हमारे पास ऑलरेडी कितना पड़ा है 1,80,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है 30,000। तो हम केवल 30,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस प्रकार से हमारा टारगेट पूरा हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर फिर से आप पेमेंट ड्यू करेंगे 31 मार्च 2016 में 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 14 लाख। अगले साल फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने 14 लाख की पेमेंट कर दी। अगले साल फिर आपको पेमेंट करनी है 14 लाख की। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 2,10,000। 2,10,000 की हमारे पास पड़ी है, तो आपने ना तो खरीदनी है ना बेचनी है, तो आप खरीदने की एंट्री नहीं करेंगे। केवल आप लोग 31 मार्च 2017 में डिवेंचर की पेमेंट की एंट्री करेंगे और डिवेंचर की पेमेंट की एंट्री आपकी यही रहेगी जो आपकी 16 में हुई थी। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 14 लाख, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 14 लाख टू बैंक 14 लाख। तो इस साल का टारगेट भी पूरा हो गया।
अब हमारा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में आपने पेमेंट करनी है 10,000 डिवेंचर की, 200 रुपये का एक डिवेंचर है। 20 लाख को आपने टारगेट बनाना है। 20 लाख का 15% आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 3 लाख, और हमारी पॉकेट में पड़ी है 2,10,000। इसलिए हम 30 अप्रैल 2017 को 90,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक 90,000। तो आपके पास 3 लाख का टारगेट पूरा हो गया। क्योंकि ये लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में हमने इस इन्वेस्टमेंट को पेमेंट से पहले बेचना है। 31 मार्च 2018 को हम इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 3 लाख। 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 20 लाख। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख। अब सारी पेमेंट हो गई है। पेमेंट के बाद हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख टू जनरल रिजर्व 31 मार्च 2018 को। इससे मुश्किल क्वेश्चन आपका पेपर में कभी भी नहीं आएगा। ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हुआ। आपने सारे एग्जाम्पल और सारी एक्सरसाइज करनी है। कल से आपकी दूसरी बुक शुरू होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस। दैट्स ऑल।